और दिन में एक बार तो निश्चित करनी है। बार बार आपको वीडियो दर्शन करने हैं, जब भी वक्त मिले वीडियो दर्शन करने हैं। यहाँ पर उपस्थित सारी मातृशक्ति को मैं कहना चाहूँगा, आप चाहे कुछ भी कार्य करते हो, किसी भी ओहदे से हो, लाल धागे सरकार के लाइव से ज़रूर जुड़े। आप यूट्यूब फेसबुक पर लाइव सर्च करें और हमारा शुक्रवार शनिवार रविवार को जो लाइव चलता है उससे जो अगर आप डायरेक्ट जुड़े तो आप देखिए आज हमारे बीच ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं जो 2 से 3 साल से जुड़े हैं, लेकिन वो आहार लेने के बाद भी लाइव को नहीं छोड़े और लाइव में जो महाराज श्री के द्वारा बताया गया है उनको ईश्वर आज्ञा मान के फॉलो किए, गुरु आज्ञा मान के पूरी हृदय से तैयारी करे तो आखिरकार प्रभु ने आशीर्वाद दिया है और उनका रिजल्ट आया है। तो हार जब नहीं मानोगे जब आपके पास लगातार हमारे प्रवचन पूछेंगे। अगर प्रवचन से कनेक्टिविटी दूर हो गई, लाइव से जुड़े नहीं, केवल वीडियो पर रह गए, तो ऐसा भाव हो जाएगा कि शायद ये तो कुछ ही बहनों का रिजल्ट है, हमारा नहीं आने वाला। लेकिन ये मैं इतने दावे से इसलिए कहता हूँ कि देखिए जिस प्रकार से पूरी पृथ्वी में जहाँ पर भी धरती माता है वहाँ पर जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर बीज अंकुरित अवश्य होते हैं, जहाँ पे तपन होती है वहाँ पे बारिश अवश्य होती है, जहाँ पे अकाल पड़ता है वहाँ पे एक न एक दिन बाढ़ भी आती है, समय लग जाता है, नदियाँ सूख जाती है, लेकिन एक दिन फुल बराबर बहती है, समुंदर तक जाती है वापस। तो नदी इसलिए बनी है कि उसमें मेघों की गर्जन के साथ पानी आएगा और संसार का कल्याण करती हुई फिर समुद्र तक जाएगी। उसी प्रकार से मातृशक्ति का जन्म जो धरती पर होता है वो सृष्टि की रचना करने के लिए होता है। तो आपका जन्म सृष्टि की रचना करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। तो क्या कब तक नदियों की तरह सूखे रहोगे? एक न एक दिन तो आपकी नदियाँ, जिस प्रकार से नदी बहती है उसी प्रकार से आपके गर्भ में भी बच्चा आएगा। एक न एक दिन नदी में फिर से बाढ़ भी आती है, उसी प्रकार एक न एक दिन जब बच्चे लगने शुरू होंगे तो आप चाहोगे जितने बच्चे हो जाएंगे। तो कभी कभी प्रकृति को भी इंतजार करना पड़ता है। तो आपका इंतजार अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब आप ये मान लें कि जब तक आपके पीरियड चालू है, चाहे कम आ रहे हैं चाहे ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब परमात्मा ने आपको बांझ नहीं बनाया, नहीं बनाया। बांझ बनना तब माना जाएगा जब आपके पीरियड जन्मजात से नहीं है। जिनके जन्मजात से पीरियड नहीं है वहाँ हम प्रारब्ध के कर्म के अनुसार ऐसा मान सकते हैं कि बिल्कुल वहाँ से स्टे ऑर्डर है। परमात्मा के घर से जब गर्भ में बच्चे का या बच्ची का निर्माण होता है तो वहाँ से अगर रोक के भेजा है, यूट्रस ही नहीं बनाया है, तो वहाँ हम सोच सकते हैं कि ये कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। और यहाँ अगर पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी है तो निश्चित समय के लिए है, इसलिए हमें कष्ट भुगतना पड़ रहा है। बाकी एक समय पूरा होने के बाद, जिस प्रकार से कई वर्षों के बाद फिर से बारिश होती है और फिर से हरे भरे जंगल हो जाते हैं, उसी प्रकार से वृक्षों के फल लग जाते हैं और चारों तरफ पुष्प लग जाते हैं धरती माता पे। उसी प्रकार एक निश्चित समय आने पर आप में से भी जो मातृशक्ति सबको पीरियड आ रहे हैं वो सब माँ बनने वाली हो, सबको आशीर्वाद आने वाला। तो आप अपना संकल्प टूटने न दें। हर महीने की तारीख आने से पहले
5 से 7 दिन पहले अखंड दीपक जलाएं। अग्नि का विषय है शब्द और स्पर्श, रूप। रस और गंध अग्नि में नहीं है, लेकिन अग्नि की आवाज़ आती है जब जलती है। अग्नि को स्पर्श करके महसूस किया जाता है। जैसे हम मंदिर में आरती करते हैं, तो आरती करने के बाद जब उस जोत को घुमाया जाता है तो सब अपने हाथों से ऐसे करके मुंह को लगाते हैं। अग्नि को स्पर्श करना भी हमारे लिए वरदान है, लेकिन हाथ को जलाना नहीं है, स्पर्श किया जाता है। उसका शब्द सुना जाता है। जैसे दीपक की लौ जल रही है तो वो इधर उधर होती है, तो उसकी हल्की सी आवाज़ आती है। उसको देखा जाता है, रूप उसको निहारा जाता है। जैसे दीपक की लौ को आप देखोगे तो उसमें कई दृश्य, फूल बनना, सरकार की मूर्त के दर्शन होना, उसमें बच्चे के दर्शन होना, उसमें कई प्रकार के दृश्य दिखेंगे। तो अग्नि के ये 3 दर्शन होते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। रस यानी अग्नि में रस नहीं है और गंध भी नहीं है। तो अग्नि तत्व का बड़ा महत्व है। आप दीपक जलाइए और ये 3 तत्वों के पावर से अग्नि आपके सारे रोग को जला देगी। और लाल धागी सरकार की आरती करते हुए दीपक जलाइए तो निश्चित आपको आशीर्वाद होने वाला है, आपका पॉजिटिव आने वाला है। हमारे बीच आज कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू करा